हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्जामाइन क्लासेस। और आज यूपी जो पीसीएल का आपका एग्ज़ाम है उसका मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि मेरा जो एग्ज़ाम था आज कैसे हुआ। जो मेरा एग्ज़ाम था वो आपका गाज़ियाबाद में था, एसडी जो आपका कॉलेज है उसमें। और मैं आपको सारा बताऊंगा क्योंकि मैंने खुद आज फील किया है और खुद भी एग्ज़ाम दिया है, तो मेरे अटैम्प्ट कितने रहे और कितना आप सब सेफ़ के लिए काफ़ी है। और एग्ज़ाम देकर भी पता जो रियलिटी होती है वो जब भी पता चलती है जब आप खुद एग्ज़ाम दे के आते हैं। और ये सब बताऊंगा कौन कौन सा क्या क्या आ रहा है और जो आगे एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है और जो बड़े चैनलों से सावधान मैंने क्यों लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं सबको पहले आपको बता देता हूँ कि फ़िलहाल क्या क्या जो है हो रहा है। तो कुछ बातें आपको इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग कमेंट भी दोस्तों ये आ जाते हैं कि सबसे पहले क्या जो आपका कंप्यूटर, कुछ लोग तो जैसे कंप्यूटर और रिटन, ठीक है, यानी कि आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम ये एक ही दिन हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। काफ़ी लोगों के मैंने कमेंट देखे हैं तो वो ये कहते हैं कि दोनों एक दिन हो रहे हैं, पूछते भी रहते हैं बड़े बड़े चैनलों से। तो फिलहाल ये आपका कंप्यूटर का और आपका रिटन एग्ज़ाम एक दिन होगा और ये कुल मिलाकर आपको 230 क्वेश्चन आएंगे। आपको 3 घंटे मिलेंगे और आप इन घंटों में कभी भी किसी क्वेश्चन पर जा सकते हैं। मतलब जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम देखा होगा आपने, किसी के भी एग्ज़ाम के, ये नहीं कि आप कंप्यूटर बैक नहीं हो सकते। आप जो चाहें कंप्यूटर प्लस जो आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जीएस हो गया और रीजनिंग, इन चारों ऑप्शन पर जब चाहें बैक जा सकते हैं, जब चाहें आप आगे जा सकते हैं। तो आप जब चाहें, चाहे कंप्यूटर के पहले 50 क्वेश्चन कर लीजिए, ऐसी कोई उसमें इशू नहीं है कि आपको 50 पहले कंप्यूटर करने हैं। आपको रीजनिंग पहले करनी है, आप रीजनिंग करिए, इंग्लिश पहले करनी है तो इंग्लिश करिए, जो चाहे पोर्शन जो करिए, फिर से बैक होइए, रिव्यू दीजिए, कुछ भी करिए। मतलब एक पूरी तरह से 230 क्वेश्चन एक साथ हैं। टाइम बहुत बच जाएगा, बिल्कुल टेंशन न लें, क्योंकि यहाँ पर लगभग आप ये मानिए कि एक घंटे के आसपास या डेढ़ घंटे में, लगभग डेढ़ घंटे में आप सब कुछ कर लेंगे। मतलब आप अगर कंप्यूटर वगैरह सब आराम से डेढ़ घंटे में कर लेंगे, आपको पास डेढ़ घंटा रीजनिंग के लिए बचेगा बहुत ईजिली करके, ठीक है। रीजनिंग के 45 क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको एक एक करके रिव्यू देना स्टार्ट करता हूँ कि किस तरह का जो है रिव्यू आज कर रहा है। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर की बात करें। कंप्यूटर के अंदर ये बिल्कुल रियल होगा, जो मैं देख के आया हूँ वो आपको बता रहा हूँ। जिनको आज एग्ज़ाम होगा फर्स्ट मीटिंग का, वो आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट जो आपका एक्सेस है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट यानी कि जो पूरा पैकेज है, ठीक है, उसमें आपका सबसे ज़्यादा ये 365 बार बार आ रहा था। माइक्रोसॉफ्ट 365, एक्सेल माइक्रो जो है एक्सेल 365, मतलब तीन मिलाकर यही भरा हुआ था। 65 हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है ये 365 ही था, माइक्रोसॉफ्ट 365। तो जिनकी अब एग्ज़ाम है वो माइक्रोसॉफ्ट 360 को भी अच्छी तरह देख ही लें, ठीक है। लेकिन ये फिलहाल ज़्यादा अंतर नहीं होता, आपकी इसकी टेंशन ना लें। 365 और चाहे वो 375 है, 372 है, आपको टेंशन इसके लिए नहीं कि वो क्या कर रहा है कि सबसे ज़्यादा अब तो आपका जो MS जो है आपका, ठीक है, इसमें से आपका क्या कर रहा है वो सबसे पहले जितना भी ऑफिस है आपका, ऑफिस में आपको पता ही है एक्सेल भी आता है, वर्ड भी आता है और पावर पॉइंट, इन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके इन तीनों पोर्शन से ही हैं कि एक्सेल की कमांड पूछ ली है, ठीक है। और आपका जो है कट कॉपी पेज बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। ईजी क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते आप। मतलब ऐसा लग रहा है कि जिसने डिटेल में उसका प्रैक्टिकल करा होगा शायद वही कर पाए। वाकई में कंप्यूटर फ़िलहाल मुझे तो टफ लगा आज, ठीक है। तो उसके अंदर जो क्वेश्चन था, एक फुल फॉर्म पूछी गई थी, हर किसी को पता होगा, HTTP की। HTTP फुल फॉर्म पूछी गई है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र जो है प्रोटोकॉल जो है वो पूछी गई है। एक तो मुझे ये याद है, ठीक है। ऊपर से एक TCP और एक IP वाला क्वेश्चन था, उसमें से चूज़ करना था। एक था WW पर आप कोई जो है साइट अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो उसमें दे रखा था TCP MP वगैरह, और दे रखा ब्राउज़र। तो सिंपल बात है, वेबसाइट को खोलने के लिए आप ब्राउज़र का यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर का थे दो। और मैं बताऊं आपको तो आपका जो है इंटरनेट से ज़्यादा कुछ नहीं था। और हाँ, एक था यूनिवैक, ये जो आपका सबसे ईजी क्वेश्चन जो लगा, यूनिवैक वैक की फुल फॉर्म पूछी थी उन्होंने, यूनिवैक। तो ये जो आपके प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो है उनकी फुल फॉर्म पूछी है, ठीक है। यूनिवर्सल जो ऑटोमेटिक कंप्यूटर है उसके जो है इस तरह से पूछा है। तो ये एक तो ये है। और कंप्यूटर में फिर बहुत ही ज़्यादा अंदर था कि फाइल मीनू में कौन सा ऑप्शन नहीं है, ये वाला जो मीनू होता है कौन सी टैब में होता है, इस तरह से था। बहुत सारे ऑप्शन में टैब के अंदर अंदर जाकर डिटेल में पूछना, जैसे होता है कि इस टैब से क्या होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आप कोई स्लाइड है तो उसमें आपको अगर मान लीजिए उसका ट्रांजिशन करना है तो ट्रांजिशन इफेक्ट कहाँ से लगेगा, उसमें पिन करना है, शेड करना है कलर के अंदर, ये होगा। एक पूछा था माइक्रोसॉफ्ट 10 के अंदर जो है आपका, जैसे ये साइन होता है आपने देखा होगा ए वाला, एक पेन सा बना हुआ आता है, तो ये साइन किसका है। तो ये काफ़ी जो है डिटेल में क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे गए थे। कंप्यूटर फिलहाल टफ रहा था, लेकिन आपका सही जो अटैम्प्ट होगा मेरे हिसाब से आप 30 ही अटैम्प्ट करें, ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, ठीक है। 30 लगभग आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भगवान है कि मालिक, फिलहाल आपका वो सही हो जाए तो अच्छी बात है। फिर दूसरी बात आता है उसका, दूसरी बात पोर्शन जो खुल के आ रहा था वो आ रहा था GK का, ठीक है। फिर आपके सामने पोर्शन दोस्तों खुल के आएगा GK का,
जीके के अंदर आपका जो है 25 क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, जुलाई के और जून के। ठीक है, एक स्कीम पूछी गई थी, वो मुझे याद नहीं आ रही इस टाइम। स्कीम पूछी गई थी, काफ़ी जो है ऊ करके है वो। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप बताएं अगर आपको याद है कि आज वो कौन सी स्कीम थी। तो जीके का पोर्शन अब मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ। हिस्ट्री में पूछा छंदो जो उपनिषद है, ये छंदों के जो उपनिषद है ये किस जो है वेद का उपवेद है, जैसे कि यजुर्वेद का है, किस में से निकला है, तो ये क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ठीक है, दूसरा एक फिर आपका आता है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में से आपका पूछा गया था तीस्ता और जो दिहांग नदी है उसके बीच का जो हिमालय होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब ये तो दे रखा था हिमालय वाला, असम हिमालय होता है, तो वो किन नदियों के बीच है, तो वो तीस्ता और जो दिहांग नदी है ब्रह्मपुत्र, इनके बीच है। एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन था कौन सी नदी जो है पूरब की ओर बहती है, तो ताप्ती नदी था। ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे। अब आती पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स से जो है कोई एक तो वो पूछा गया था इनमें से कौन सी भाषा जो है वो अनुच्छेद जो है आपका अनुसूची 8 है उसमें नहीं शामिल नहीं है, तो हर बार एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो उसमें नेपाली था, मैथिली था, राजस्थानी था, और ये आपके ऑप्शन दे रखे थे। फिर एक पूछा गया था कि जो ग्रेजुएशन वाले होते हैं, जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जिनको 3 साल लगभग 2 साल हो गए होते हैं करे हुए, तो वो जो है जब राज्यसभा का वोट डालते हैं तो कितनी प्रतिशत जो है वो उनका वोट होता है, मतलब 1/6, 1 जो है 12, ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, ये आपको मुझे पॉलिटी से याद आ रहे हैं। और ज्योग्राफी से आपको मैंने बताया। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था आपका, ना वो कोई मुगल वंश था, ना कोई भी आपका कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, शायद ही कोई भी क्वेश्चन नहीं था मॉडर्न हिस्ट्री से, ना ही एंशिएंट हिस्ट्री में से बता दिया आपको, ये क्वेश्चन था। बाकी करंट अफेयर के थे और बाकी कुछ तो पता नहीं चल रहे थे कहाँ से पूछ रहा है, मतलब अजीब ही क्वेश्चन थे। ठीक है, साइंस का भी शायद कोई क्वेश्चन नहीं था, बायो वगैरह का कोई भी क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा था। मतलब कुल मिलाकर साइंस मुझे याद नहीं आ रही है, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जिसको याद आ रहे हैं। तो जी के काफ़ी जो है अब गुड अटैम्प्ट जो है 15 से 16 ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15-16 आपका गुड अटैम्प्ट माना जाएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका पोर्शन हिंदी का। देखिए हिंदी में जो है ज़्यादातर आपका ग्रामेटिकली एरर सेंटेंस काफ़ी दे रखे थे। ठीक है, हिंदी में क्या बात कर लेते हैं ईजिली करके। तो हिंदी के अंदर क्या था दोस्तों आपका, सबसे पहले उन्होंने जो ग्रामेटिकल एरर सेंटेंस था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ज़्यादातर ऑप्शन आपको सही नहीं वाले मिलेंगे, कौन सा अशुद्ध है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही वाले कौन सा नहीं वाले पे ज़रूर आप ध्यान दें। ज़्यादातर सेंटेंस 99% इसी के ऊपर है। तो उसमें था 4 सेंटेंस दे रहे थे इसके अंदर, इनमें से कौन सा सही है, एक तो ये पूछ रहे थे। फिर पूछ रहे थे इनमें से एक वो सेंटेंस लिख दे रहे थे यहाँ पर। ठीक है, उसमें पूछ रहे थे किसकी अशुद्धि है, संज्ञा शब्द की अशुद्धि है, इसके अंदर किसका प्रयोग गलत हुआ है, वचन संबंधी अशुद्धि है, या फिर वाक्य प्रयोग है, या फिर जैसे कि उन्होंने पूछा था आगे पीछे लिख देते हैं, जैसे कि आपका वो क्वेश्चन रिपीट आपने कई बार देखा होगा। दूध वो जो है शुद्ध गाय का दूध, इस तरह का क्वेश्चन था, उस आगे पीछे करना। वो है कि मुख्य अतिथि का क्वेश्चन याद आ गया। मुख्य अतिथि को जो है वो माला पहनाई, फूलों की माला, एक माला पहनाई, माला की एक फूला, इस तरह से 4 ऑप्शन थे। तो उसमें सही करना था। मान लो 4 से 5 क्वेश्चन इसी टाइप के थे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, ऑप्शन कौन सा इसमें गलत रहेगा। फिर आपका कोई अलंकार का क्वेश्चन नहीं था, और जो है आपका कोई भी रस छंद अलंकार, ये कोई से भी क्वेश्चन आपके नहीं थे। रस के साथ एक ही था, मुझे याद आ रहा है कि कौन सा रस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो श्रृंगार रस को माना जाता है। ठीक है, और फिलहाल और बताऊं मैं आपको, और बहुत ज़्यादा जो है उसमें वो थे आपका तत्सम तद्दव काफ़ी थे कि इसमें से कौन सा तत्सम और तद्दव सही नहीं है। फिर ऐसे विलोम का दे रखा था, कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है। पर्यायवाची में दे रखा था कि इसमें से किसका जो है पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये दे रखा था। स्पेलिंग थी हिंदी में कि कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो ये जो है आपके काफ़ी सारे आ रहे थे। आप तो एक बार ये करिए कि जितने भी तत्सम तद्व हैं, विलोमार्थी शब्द हैं, और जितने भी समार्थी शब्द हैं, तो वो जरूर आप जो है पढ़ के चले जाएँ। जैसे कि आपके पास आदित्य पब्लिकेशन रखी हो, कोई भी बुक रखी हो, तो लास्ट टाइम पर उसको पढ़ जाएँ। बाकी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी आप सब कर सकते हैं। ठीक है, एरर भी ईजी आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जिन्होंने अगर बुक पढ़ी होगी आदित्य पब्लिकेशन की, उसमें से आ रहा है। मैंने आपको बुक बताई भी है। सेम अगर आप उसको रट लेते हैं आप उसके एरर, तो सेम उसके एरर बिल्कुल उठा लिए गए हैं। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम उठा लिए गए हैं, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, संधि के साथ संधि वगैरह में एक जो है नहीं याद नहीं आ रहा, संधि नहीं पूछी गई साथ। और एक कारक पूछा गया कि दान देता है, इस तरह से कारक भी पूछ लिया गया उन्होंने। संप्रदान कारक है, ईजिली कारक है। तो वहाँ पर हिंदी देखा जाए तो कुल मिलाकर कुछ क्वेश्चन ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट हैं, लेकिन भारी नहीं है। तो आपका जो अटैम्प्ट रहेगा 55 में से मैं मानता हूँ कि 50+ रहना चाहिए। ये आपका अच्छा अटैम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो हिंदी में आप घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ना घबराएं आप। सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ विलोम शब्द और आपके पर्यायवाची शब्द समार्थ से पढ़ जाएँ, इनसे आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल तत्सम तद्भव पढ़ जाएँ। वो तत्सम तत्व के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जुड़े मिला मिला के पूछ रहे हैं कि कौन सा तत्सम तद्भव गलत है सही है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है, फिर मैं आपको देता हूँ किसका हिंदी हो गई, फिर देता हूँ मैं इंग्लिश का रिव्यू आप, क्योंकि मेन है ये भी 55 है। इंग्लिश के अंदर आपका सिनोनियम एंटोनियम आ रहे हैं, ईडियम्स आ रहे हैं। ठीक है, ईडियम्स आपके जो है अच्छे ईडियम्स पूछे जा रहे हैं।
ऐसा नहीं है वो सेंटेंस लगा कर दे रहा है आपको, सेंटेंस में कभी कभी मीनिंग पता चल जा रहा है, सेंटेंस में आपका यूज़ करने जो है उन्होंने दिया है, ठीक है। और सिनोनिम एंटोनियम भी अच्छे पूछे जा रहे हैं, कुछ जो है आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे एक पैसेज आया था, पैसेज बहुत अच्छा पैसेज दे रखा था उन्होंने, तो पैसेज जो था एनवायरनमेंट के ऊपर था, ठीक है। क्लोज टेस्ट भी बहुत बढ़िया क्लोज टेस्ट दिया था उन्होंने, एक क्लोज टेस्ट आया था मेरे वाले शिफ्ट में और एक आया था आपका वो पैसेज आपका, तो दोनों में 5-5 क्वेश्चन करने थे। क्लोज टेस्ट बहुत बढ़िया आया था, अच्छे जो है उसके फिलअप थे, ठीक है। और जो जो आपका पैसेज आया था वो आपका जो है उसमें भी ये पूछा था कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन ये हो जाता है कौन सा इस तरह से पूछ रहा हो। उसमें भी एक सिनोनियम दे दिया था, उसमें पूछा था कि इसका एंटोनियम कौन सा है, तो वहाँ पर ये आपको पैसेज में ही पूछ लिया, मतलब एक यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन मैंने देखे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 3 से 4 था, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन है, मतलब वन वर्ड ईजी है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे और जिन्होंने एमबी की बुक पढ़ी होगी वो ईजिली उसको कर सकते हैं। तो उसमें भी इंग्लिश में आप भी मैं मान सकता हूँ, ठीक है। एंटोनियम सुनो में याद नहीं आ रहा क्योंकि उस टाइम पर जो आपको पता ही है प्रेशर तो रहता ही है, कुछ याद आ जाते हैं कुछ याद नहीं रहते हैं, तो आप जो है वहाँ से तैयारी इसकी कर सकते हैं। फिर आता है आपका रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग के पोर्शन में आपका अगर देखा जाए तो रीजनिंग जो है लेवल जो है काफ़ी मॉडरेट रहा है, मतलब ईजी नहीं कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग जा रहा है। रीजनिंग में आपको देखने पर क्वेश्चन लगेगा ईजी, लेकिन जब करने बैठेंगे तो आंसर नहीं आएगा। आप जो तेज़ी से कर सकते हैं ना वो 25 से 30 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो 15 से 20 क्वेश्चन बचेंगे वो आपका बहुत टाइम ले लेंगे, तो आपको जो है बहुत पेशेंस रखना है, नहीं आप टाइम इसमें लगा देंगे। तो आप रीजनिंग को मेरे हिसाब से तो मैंने तो सबसे एंड में की है, पहले आप सारा जो टिक मार्क है ना खाली पढ़ने का वो ऑप्शन मिटा लें और सबसे एंड में वर्क रीजनिंग का करें। रीजनिंग देखें ना आप, नहीं आपने पहले रीजनिंग देख ली तो मूड आपका ख़राब हो सकता है। तो आपको ये करना है सबसे पहले जो भी होगा, लेकिन सबसे पहले आपको रीजनिंग नहीं करनी है, मेरी राय में तो ये है। बाकी आप फिलहाल जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा तो देखिए नंबर जो सीरीज़ आ रही है सबसे ज़्यादा आ रही है, नंबर सीरीज में भी ऐसी नहीं आ रही है। आप उन्हें क्या करना है, नंबर सीरीज भी इस तरह की काफ़ी लंबी नंबर सीरीज 1 2 3 ऐसे करके, फिर उसमें नंबर बढ़ा दिए हैं, फिर उन्होंने घटा दिए हैं, फिर नंबर बढ़ा दिए हैं, फिर घटा दिए हैं, ठीक है, फिर नंबर बढ़ा दिए हैं, फिर इस तरह से जो है बीच बीच में दे रखा है। और 3-3 का चल रहा है ज़्यादातर गैप जो है इस तरह का, जैसे 1 से 3 हुआ, फिर 3 से 2 जोड़ के इस तरह से हुआ, इसी तरह से फिर इस वाले का 2 जोड़ के इस तरह से हुआ, फिर इसी तरह से चल रहा है। तो ये जो है काफ़ी माइंड जो है ख़राब कर रहा है और काफ़ी लंबी सीरीज दे रहे हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें इसी टाइप की, ठीक है। और फिलर वाला नहीं है, जैसे इसमें आता है आपको बीच में फिल करने आते हैं कि ब्लैंक छोड़कर, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं था। तो और आपका जो अल्फ़ाबेट बताऊँ आपको, अल्फ़ा न्यूमेरिकल जो है उसमें दे रखा था, जैसे लिखा था यूपी को 78 लिखते हैं वो, इस तरह से यूपी को 78 लिख रखा था उन्होंने किसी हिसाब से। इसी तरह से पूछा था कि एक जो था पता नहीं याद नहीं आ रहा मुझे, आउट एक सब था, आउट को कुछ और लिखते हैं, तो इसी तरह से वो किसी और को कैसे लिखेंगे। तो ये 1-2 क्वेश्चन तो इसी टाइप के थे। फिर आपका जो एसएससी का पैटर्न होता है, मान लो कह रहा था इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जैसे कि 36 लिख दिया, 21 लिख दिया कॉमा करके और 12 लिख दिया, फिर इसी तरह से मिलता जुलता 4 ऑप्शन कौन सा है। और सबसे 3 से 4 क्वेश्चन एक मैंने देखे हैं काफ़ी फिल्म वाले, यानी जो एरर पर रखे होते हैं वो होते हैं इसका, जैसे ये एक दोस्त दे रखा था बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, याद है मुझे इस तरह से, ऐसा था फिर ऐसा दे रखा था, फिर वो ऐसा बना रखा था, इस टाइप का बना के दे रखा था, ऐसे दे रखा था, ऐसे दे रखा था, इस तरह से फिर एक दे रखा था, ऐसे दे रखा था, इसको काट रखा था, फिर इसी तरह से एक और आकृति दे रखी थी, इस किताब की जो शेप होती है इस तरह की, आप जिन्हें दिया होगा सेम बताएंगे इस बिल्कुल, और उसके अंदर जो है फिर ऐसा काट रखा था ऐसा। तो ये इस पूछा था इनमें से विषम कौन सा है, इस तरह के 4 क्वेश्चन थे लगभग, 4 क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे आपको इसी टाइप के, मतलब एक छोड़ छोड़ के 2 से 3 क्वेश्चन के बाद ही क्वेश्चन मिल रहे थे काफ़ी, ठीक है। इसी तरह से लाइन खींच रखी थी, इस तरह से मैं बताऊंगा, जैसे उन्होंने एक फिगर दे रखा था तो ऐसे लाइन खींच दी, ठीक है, फिर इसके बराबर में दूसरा फिगर लग दिया, उसमें दूसरी लाइन खींच दी है, फिर इसके अंदर ये वो किताब वाली बार बार आ रही थी, इस तरह से लिख दिया, फिर यहाँ पर इस तरह से लिख दिया तो यहाँ पर लाइन खींच दी, फिर इस तरह से बनाकर एक स्टार बना रखा था इस तरह से, इसके बीच में लाइन खींच दी। तो इस तरह की 4-5 क्वेश्चन आपको इस टाइप के देखने को मिले, यानी मिरर इमेज पे भी बेस थे कुछ। और फिर आता है ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन भी काफ़ी जो है दादा पोती का ज़रा चल रहा था, मतलब एक तो साली जीजा वाला था जिनका भी ये पता होगा, साली इशारा करती है कि वो देख के कहती है इशारा कि जो है सौम्या, एक लड़की थी सौम्या, इशारा करती है कि वो जो है मेरी जो इकलौती बहन है उसके जो पति हैं उनके ससुर, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। एक में दादा आ रहा था, एक में 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो ब्लड रिलेशन काफ़ी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्स वाला जो है @ का मतलब ये है कि बी ए की बी पितरी है, फिर परसेंटेज का मतलब ये है ये इसके जो है पिता है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे और 2-3 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट में 8 लोगों को बैठाया गया था, ठीक है। इस तरह से सर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था आज मेरी शिफ्ट में, सीटिंग शायद मैं भूल याद है जहाँ तक मुझे, सीटिंग अरेंजमेंट का मैंने क्वेश्चन नहीं कराया आज, ना सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आया है, कन्फर्म हूँ मैं, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आया, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आया आज। और उसके बारे में आपका कौन सा बच्चा, एक ये था
सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेगी अल्फ़ा न्यूमेरिक। सबसे पता नहीं किस तरह की दी है कि सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, क्या लगाया उन्होंने। जैसे कि AM को लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, कुछ और लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से था। और फिर वो नंबर सीरीज उस तरह की होती है, नंबर जो होता है जैसे कि इसमें 36 इस तरह से, रेशियो 21, तो आगे वाला क्या होगा, ये इससे मिलता जुलता कौन सा है। तो काफ़ी जाके 2-3 क्वेश्चन तो इसी तरह के थे, जिस रेशियो में ऊपर आपको दे रखा था इसी टाइप में कुछ करना था। तो काफ़ी मल्टीप्लाई करके ऐसा था, क्वेश्चन इस तरह आ रहे थे दोस्तों कि सबसे पहले आपको इसको माइनस करना है, फिर लास्ट वाले में प्लस करना है। ठीक है, जैसे 144 था कहीं पर, फिर शुरू में वो 12 दे दिया, फिर कहीं पर 24 दे दिया, तो इनकी आपस में गुणा करके डिवाइड करना था। और 1-2-3 क्वेश्चन उस टाइप के थे आपके कि कौन सा ऑप्शन बदलने से ये सही हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि डिवाइड को जो है प्लस के साइन पे चेंज कर दें, और पूरे नंबर लिख रखे थे कि जैसे @2, फिर 2, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इस तरह से फिर था, फिर @ था, फिर 10 था। तो वहाँ पर बता रखा था कि कौन सा साइन आप @ की जगह पर लगाएं कि ऑप्शन जो है इक्वेशन आपका वैल्यू आ जाए। तो इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस तरह से मिले। 4 से 5 क्वेश्चन आपको @ वगैरह इनमें प्लस माइनस करना मिलेगा। ठीक है, और 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो नंबर सिस्टम, वो आपके सॉरी आपका जो एज वाले हैं उन वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और आपका कैलेंडर से एक क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, और आपका जो सिलोजियम्स है उससे भी एक क्वेश्चन नहीं था। तो इनसे क्वेश्चन कथन निष्कर्ष इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था। तो सारी मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिकल जो आपका सिलेबस है वो है। एक्सवाइट को ये लिखा जाता है, सबसे ज़्यादा तो यही दे रखा है। फिर नंबर सीरीज़ है, यानी कुल मिलाकर नंबर सीरीज अल्फ़ा न्यूमेरिक की जो है, और ये आपका ब्लड रेशन ज़्यादातर आपको क्वेश्चन 99% इनसे मिलेंगे, और सिर्फ वो मिलेंगे किसका प्लस की जगह पर माइनस कर दिया, माइनस के प्लस कर दिया है। तो अगर इतने पोर्शन जिनका भी एग्जाम है अभी, तो वो ये पोर्शन पक्के जरूर कर लें। नंबर सीरीज तो जरूर पक्की कर लें, वो भी लेंथी वाली, मतलब जिसमें बड़े बड़े होते हैं। और एक क्वेश्चन आपको मुझे याद है, वो मेरे जो है बच चुका है दोस्तों, वीडियो वाले से लंबी हो जाए लेकिन आप जरूर देखें। एक क्वेश्चन था जो पहले आता था, बैंकिंग वाला सेक्टर जिसे कहते हैं, बैंकिंग में जो आता है उसमें था कि जैसे कि इसमें था कि इस क्वेश्चन को जो है इसको क्या लिखना है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, आ जाएगा बता दूंगा। उसमें था कि अगर जो है वॉवेल हैं, जिन जो सारे व्यंजन हैं उनको उनसे अगले लेटर में चेंज कर दिया जाए। जैसे डी है तो उसको ए लिख दिया जाए, ई लिख दिया जाए, और ई जैसे एफ है तो उसको जी लिख दिया जाए। और जितने भी स्वर हैं यानी कि जितने भी वॉवेल्स हैं उनको एक पीछे नंबर से चेंज कर दिया जाए। 2 कंडीशन। फिर तीसरी ये थी कि अगर एक वॉवेल दो जो है एक वॉवेल जो है वो 2 स्वरों के बीच में है, तो ये वाले जो स्वर हैं इनको पहले वाले चेंज कर दिए जाए। और अगर 2 व्यंजन एक साथ आ रहे हैं तो उनको जो है उसके पिछले वाले चेंज कर दिया। तो 4 कंडीशन पहले लगा के दी थी, और फिर एक शब्द दे रखा था उसमें जो है ये पूछा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, टाइम टेकन क्वेश्चन था, लेकिन आप इजीली उसको करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप रीजनिंग को मेरी राय में लास्ट में करें। तो ये था पूरा रिव्यू जो मैंने फ़िलहाल एग्ज़ाम दिया। आप बता सकते हैं कि मैंने ठीक बताया नहीं बताया, और अपने जो जितना भी अटैम्प्ट है आप कमेंट बॉक्स में करें, जिससे कि आगे चल के हम जो है एक मेरिट भी डिसाइड कर सकें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।